वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अद्ज़लालतु फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रू सुज्जदन व बुकिया। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की तारीफ़ात खालिक़ कायनात के लिए, बादहू दरूदो सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जिस मौजू के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करनी है वो मौजू है खौफ़े इलाही से रोना या खौफ़े इलाही से बहने वाले आंसू। क़ब्ल इसके कि इस मौजू पर मैं आऊँ उससे पहले कुछ बातें आप ज़हन नशीन करें ताकि मेरा मौजू समझने में आपके लिए आसानी हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस दुनिया में रहते हुए इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, ऊंच नीच होती रहती है, जिसकी बुनियाद पर एक इंसान कभी खुश होता है और कभी गमगीन हो जाता है। और यह इंसान की फितरत है कि खुशी में वो हंसता है और गमी में उसके आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं, गमी में वो रोता है। ये जो हंसना और रोना है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया व अन्नहु हुवा अदहका व अबका। अल्लाह की ज़ात ही वो ज़ात है जो लोगों को हंसाता भी है और रुलाता भी है। पता ये चला कि इंसान के ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आता है और उसकी बुनियाद पर जो हंसना और रोना होता है ये अल्लाह की तरफ से, क्योंकि हंसाने और रुलाने दोनों काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की तरफ से अंजाम पाता है। दूसरी चीज, एक इंसान को हमेशा ये उसूल अपने सामने रखना चाहिए कि इस दुनिया में रहते हुए वो हंसे कम और रोए ज्यादा। अल्लाह ने फरमाया फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा। ऐ लोगो हंसो कम और रो ज्यादा। इस दुनिया में रहते हुए हमें हंसना कम है और रोना ज्यादा है। अब एक चीज और समझने की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में ज्यादा हंसने से रोका है और ज्यादा रोने का हुक्म दिया है। कम हंसना है और ज्यादा रोना है। ज्यादा हंसने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना कर दिया, कहा फलयज़हकू कलीला वलयबकू कसीरा। हंसो कम और रो ज्यादा। आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज्यादा हंसने से रोका है उसकी वजह क्या है, उसके पीछे कौन सा राज छिपा हुआ है, एक हदीस की रोशनी में हम उसको जान लेते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुक्सिरु ज़हिका फ़इन्न कसरत ज़हिक तुमीतुल क़ल्ब। रवाहु इब्न माजा फ़ी किताब अज़-ज़ुहद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए फरमाया था कि ऐ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस दुनिया में रहते हुए ज्यादा हंसने से बचना। ला तुक्सिरु ज़हिक, ज्यादा हंसना मत, ज्यादा हंसने से परहेज करना। क्यों? अगर कोई आदमी ज्यादा हंसने में अपना वक्त गुजारता है तो उसका नुकसान ये है फ़इन्न कसरत ज़हिक तुमीतुल क़ल्ब। ज्यादा हंसने की वजह से दिल मुर्दा हो जाता है, दिल मुर्दा हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है। और जब किसी इंसान का दिल मुर्दा हो जाए, किसी इंसान का दिल सख्त हो जाए तो वो दिल नसीहत को कबूल नहीं करता है। तो ज्यादा हंसने से रोका इसलिए गया है
ताकि इंसान का दिल मुर्दा ना हो, ताकि इंसान का दिल सख्त ना हो और वो नसीहतों को पकड़े, नसीहतों को कबूल करे। और ज्यादा रोने का हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि उसका दिल हमेशा नरम रहे। जब भी उसके सामने अल्लाह के अजाबात का जिक्र हो, जन्नतो जहन्नम का जिक्र हो, कुरान की आयतें तिलावत की जाए, इस्लाम की बातें बताई जाए, तो उसके दिल नर्म पड़ जाए। तो ये बात भी मालूम हो गई, ज्यादा हंसना ये इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। लेकिन मसला आज हमारा इसके खिलाफ है। हम ज्यादा हंसने के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीजें इस्तेमाल करते हैं। आज का नौजवान देखिए मोबाइल में कितना मस्त रहता है। वो ज्यादा हंसने के लिए यूट्यूब पर जाकर के कॉमेडी देखता है, हंसने वाली चीजें देखता है ताकि वो दिन भर हंसता रहे, अपना वक्त वो हंसने में बर्बाद करे। यहां हदीस में कहा जा रहा है ज्यादा हंसने से परहेज करो, क्योंकि ज्यादा हंसना ये तुम्हारे दिलों को मुर्दा कर देता है, ये दिलों को सख्त बना देता है। तो जरूरत इस बात की है कि हम इस दुनिया में रहते हुए कम हंसें और ज्यादा हंसने के जो वसाइल, जो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं उनसे परहेज करें। अब आइए रोने के ऊपर। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की एक किताब है ज़ादुल मआद, उसमें इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने रोने की 10 किस्में बयान की है। कहा रोया 10 तरह से होता, रोना 10 तरीके से होता, 10 तरीके से आदमी आंसू बहाता है। जब भी आदमी आंसू बहाएगा तो उसका वो आंसू उन 10 किस्मों में से किसी ना किसी किस्म में होगी। और उन 10 किस्मों में से एक किस्म है खौफे इलाही से रोना, अल्लाह के डर से रोना। और उन 10 किस्मों में ये सबसे अजीम किस्म है, सबसे आला किस्म है, सबसे अफजल किस्म है कि इंसान के आंख से जब आंसू निकले तो वो अल्लाह के खौफ से निकले। इंसान जब रोए तो अल्लाह की खशियत से रोए। इंसान जब अपनी आंखों से आंसू बहाए तो अल्लाह के डर से बहाए। ये रोने की जो 10 किस्में हैं उनमें सबसे अजीम किस्म है, सबसे अफजल किस्म है, और इसी पर मेरी गुफ्तगू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे मरियम के अंदर 3 अजीमुशान पैगंबरों का जिक्र किया, हजरत आदम, हजरत नूह और हजरत इब्राहिम। इन तीनों पैगंबरों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही, फरमाया इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया, कि जब इनके सामने रहमान की आयतें तिलावत की जाती थी, जब इनके सामने रहमान की आयतों की तिलावत होती थी तो इनकी सिफत ये थी, इनका तरीका ये था, इनका शिआर ये था, इनकी इलामत ये थी, खर्रू सुज्जदन व बुकिया, वो रोते हुए सजदे में गिर पड़ते थे। ये थे अल्लाह के अजीमुशान पैगंबर। उनकी एक सिफत अल्लाह ने बयान की इस आयत करीमा में कि जब उनके सामने रहमान की आयतों की तिलावत होती थी तो वो रोते हुए सजदे में गिर पड़ते थे। यहीं पर रुक करके इस आयत की तफसीर में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल आप सुन लीजिए। ये जो आयत मैंने पढ़ी है सूरे मरियम की, ये कुरान मजीद की उन आयतों में से एक है जहां पर हमें सजदा करना है। एक आदमी जब कुरान की तिलावत करते हुए इस आयत पर पहुंचे तो उसको हुक्म ये दिया गया है कि इस आयत पर रुक करके वो पहले सजदा करे, सजदे तिलावत करे। ये उन आयतों में से एक है। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। अल्लाह ने अपने पैगंबरों की सिफत बयान की कि उनकी सिफत यह है कि जब रहमान की आयतें उनके सामने तिलावत की जाती थी तो वो रोते हुए सजदे में गिर पड़ते थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो जब इस आयत को तिलावत करते थे और सजदा कर लेते थे तो वो लोगों को मुखातब करते हुए कहते थे कि सजदा तो हमने कर लिया मगर रोए कहां से, रोना कहां से लाएं। इस आयत में यह कहा जा रहा है कि अल्लाह के पैगंबर रहमान की आयतों को सुन करके सजदा भी करते थे और रोते भी थे।
हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे जब इस आयत करीमा की तिलावत वो करते थे कि सजदा तो हमने कर लिया, सजदे का हमें हुक्म दिया गया, हमने सजदा कर लिया, मगर इस आयत में रोने का जो जिक्र है वो रोना हम कहां से लाएं। अल्लाहु अकबर। ये सहाबा थे, ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन थे जो कुरान मजीद के एक एक आयत का अमली नमूना थे। कुरान मजीद की एक एक आयतों को अमल से हमारे सामने पेश किया है, अमल करके दिखाया है उन आयतों पर और बतौर नमूना हमारे सामने पेश करके चले गए हैं। तो अल्लाह के खौफ से रोना, खौफे इलाही से आंसू बहाना, ये बहुत अहम चीज है। आप इसको हल्का मत समझिए। बहुत कम ही लोग ऐसे इस दुनिया में हैं जिनको अल्लाह के डर से रोना आता है, जिनको इस बात की अल्लाह ने तौफीक दी है कि वो रब के डर से रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी होता है। बहुत ही कम लोगों को ये चीज मिलती है। इसीलिए सलफ कहा करते थे कि अगर कोई आदमी साल में सिर्फ एक बार अल्लाह के डर से आंसू बहा दे तो काफी है। पता यह चला कि हमें रोना ही रोना है, चाहे एक साल में एक ही बार क्यों ना हो। ये सलफ कह करके गए हैं, ये हमारे असलाफ बोल करके गए हैं कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह के डर से रोएं, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाएं, चाहे साल में एक ही बार क्यों ना हो। साल में एक ही बार अल्लाह के डर से आंसू बहाएं, मगर बहाएं। ये सलफ बोल करके गए। और आप सुनिए, ये जो आंसू निकलता है हमारे आंख से अल्लाह के डर से, ये मामूली नहीं है। अब आप देखिए कि इसकी फजीलत क्या है। आप दुनिया के अंदर कितने पानी हैं, आप अंदाजा कीजिए। जितने समंदर हैं, जितने दरिया है, आप सारे समंदरों के पानी को, सारे दरियाओं के पानी को जमा कर लें, कई खरब लीटर पानी मिल जाएगा। और आप उन सारे पानी को जमा करके अगर ये चाहें कि जहन्नम की आग को हम बुझा सके तो नहीं बुझा सकते। पूरी दुनिया के पानी को आप जमा कर लें, दुनिया में जितने पानी है आप सबको जमा कर लें, और उस पानी से जहन्नम की आग को बुझाना चाहें तो नहीं बुझा सकते हैं। मगर अल्लाह के डर से निकलने वाला इस आंख से एक कतरा भी वो जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी है। एक कतरा जो अल्लाह के डर से इस आंख से निकल जाए, वो एक कतरा जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी है। और इसकी दलील क्या है, हदीस सुनिए। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाहि हत्ता यऊद अल-लबन फी अद-दर'i रवाहु an-नसाई व फी किताब अल-जिहाद। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी जहन्नम में नहीं जा सकता बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के खौफ से रोया हो, अल्लाह के खौफ से जिसने आंसू बहाया हो, जिसके आंख से अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू निकला हो, चाहे वो एक कतरा ही क्यों ना हो, ऐसे आदमी के बारे में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत सुनाई है, ला यलिजुन नार, ऐसा आदमी जहन्नम में नहीं जा सकता। ऐसे आदमी को जहन्नम की आग नहीं जला सकती जो अल्लाह के डर से, अल्लाह की खशियत से आंसू बहाया हो। और यहीं पे रुक करके एक हदीस और सुने। वअन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ऐनानि ला तमस्सुहुमा अन्नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह वअैनुन तहरुसु फी सबीलिल्लाह रवाहु तिर्मिज़ी व फी किताब अल-जिहाद। नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इरशाद फरमाया, सुनन तिर्मिज़ी के किताबुल जिहाद की रिवायत है कि दो आंखें ऐसी हैं जिनको जहन्नम की आग नहीं छू सकती। जलाना तो बड़ी बात है, जलाना तो बड़ी बात है। ऐनानि ला तमस्सुहुमा अन्नार, दो किस्म की आंखें ऐसी हैं जिनको जहन्नम की आग टच भी नहीं कर सकती, छू भी नहीं सकती, और जलाना तो बहुत बड़ी बात है। वो दो किस्म की आंखें कौन सी है? आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, एक वो आंख जो अल्लाह के डर से आंसू बहाई हो,
जिस आंख से अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू निकला हो, ऐसे आंख को जहन्नम की आग छू नहीं सकती। और जलाना तो बड़ी बात। वअैनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, और एक वो आंख जो इस्लामी सरहद की हिफाजत करते हुए रात गुजारी हो, इस्लामी सरहद की हिफाजत में अपनी नींदों को कुर्बान किया हो, ऐसी आंख को भी जहन्नम की आग नहीं जला सकती। तो दो किस्म की आंखें जिनको जहन्नम की आग नहीं छू सकती है, उन दो किस्मों में से एक किस्म वो भी है, एक वो आंख भी है जो अल्लाह के डर से आंसू बहाई हो, ऐसी आंख को जहन्नम की आग नहीं छू सकती। अब यहीं पर रुक करके आपने इन दोनों हदीसों को सुना और अल्लाह के डर से रोने वालों की फजीलत भी आपने सुनी, और फिर हम अपने ईमान का जायजा लें। आज हमारे सामने कुरान की तिलावत होती है, लंबी लंबी तकरीरें होती हैं, दुरूस होते हैं, प्रोग्राम रखे जाते हैं, जन्नतो जहन्नम का जिक्र होता है, अल्लाह के अजाब का जिक्र होता है, मगर अफसोस तो यह है कि हमारे आंख से एक कतरा भी आंसू नहीं निकलता। जरूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान का जायजा लें, हम अपने ईमान को टटोलें कि कहीं हमारे ईमान में जंग तो नहीं लग गया है, कहीं हमारे ईमान को जंग तो नहीं लग गया है। अगर ऐसा है तो हम अपने ईमान की तजदीद करें, अपने ईमान पर नजर सानी हमें करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हमारे सामने अल्लाह के अजाब का जिक्र होता है, मगर अल्लाह के अजाब का जिक्र सुन करके हमारी आंखों से आंसू नहीं बहते। कुरान ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये इतनी जबरदस्त किताब है कि इसके बारे में अल्लाह ने कहा, लौ अंज़लना हादल कुरआन अला जबल, अगर हम इस कुरान को पहाड़ के ऊपर भी नाजिल कर देते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। इस कुरान में ऐसी तासीर है, यह कुरान इतनी ताकतवर है, इसके अंदर अल्लाह ने इतनी तासीर रखी है कि अगर इस कुरान को अल्लाह ने पहाड़ के ऊपर नाजिल किया होता तो वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन हमारा मुआमला ये है कि हम रोजाना कुरान की आयतें सुनते हैं, लेकिन हमारे ईमान में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जरूरत है कि हम अपने ईमान पर नजर सानी करें और अल्लाह के डर से रोए। मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमहुल्लाह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। ये जो दो हदीस मैंने पेश की है कि ऐसी आंख को जहन्नम की आग नहीं छुएगी जो अल्लाह के डर से रोई हो, या ऐसा आदमी जहन्नम में नहीं जा सकता जो अल्लाह के डर से रोया हो, वो कहते थे इन दोनों हदीसों को सामने रखते हुए, जब उन्हें रोना आता था, जब वो अल्लाह के डर से रोते थे तो एक काम वो किया करते थे। वो काम क्या था कि वो अपने आंसुओं को अपने हाथ में लेकर के अपने चेहरे पर और अपने दाढ़ी पर मसल लिया करते थे, अपने दाढ़ी और अपने चेहरे पर लगा लिया करते थे और बोलते थे कि मैंने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सुनी है कि जहन्नम की आग उन जगहों को नहीं छू सकती है जिन जगहों को अल्लाह के खौफ से बहने वाले आंसुओं ने छुआ हो, जिन जगहों को अल्लाह के डर से बहने वाले आंसुओं ने टच किया हो, उन जगहों को जहन्नम की आग नहीं छू सकती है। इसलिए वो जब भी रोते थे तो अपने हाथ में आंसुओं को लेकर के अपने चेहरे और अपने दाढ़ी पर वो लगा लिया करते थे। ये मुआमला था सलफ का, ये मुआमला था हमारे असलाफ का, और ये तो सलफ थे। मैं एक हदीस पेश करता हूं उस नबी के बारे में जिस नबी के अगले पिछले सारे गुनाह माफ, जो मासूम अनिल खता है, अगले पिछले सारे गुनाह माफ, जिस नबी के हम उम्मती हैं, जिससे मोहब्बत का हमारा दावा है, उस नबी का हाल क्या था? वो नबी किस कदर अल्लाह के खौफ में रोता था, वो नबी किस कदर अल्लाह के खशियत की वजह से आंसू बहाता था। उस नबी का हाल इस हदीस की रोशनी में आप मुलाहिजा कीजिए। वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत,
काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूमु फिल लैली हत्ता ततफत्तर क़दमाहु फ़क़ालत आयशतु या रसूलल्लाह लिमा तस्नअु हाज़ा वक़द ग़फ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा रवाहुल बुखारी व फ़ी किताब तफ़सीर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, वही इस हदीस पाक की रावियां हैं। और घर का आदमी हो तो घर वाले आदमी के बारे में वो ज्यादा जानकारी रखता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बयान कर रही हैं और आंखों देखा हाल बयान कर रही हैं। कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में खड़े होते थे नमाज के लिए तो इतना लंबा लंबा क़ियाम करते थे कि आपके पैर में वर्म आ जाता था, तकलीफ आ जाती थी। पूरी रात खड़े होकर के आप रोया करते थे, पूरी पूरी रात आपकी रोने में गुजर जाती थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका, मैं ये देख नहीं सकी कि मेरा शौहर पूरी पूरी रात खड़े होकर के अल्लाह के बारगाह में रोता है, अल्लाह के खशियत की वजह से आंसू बहाता है और इतना रोता है कि दाढ़ियां भी आंसू से भीग जाती हैं और पैर में तकलीफ भी हो जाती है, पैर में वर्म भी आ जाता है, पैर में सूजन आ जाता है, पैर में दर्द पैदा हो जाता है, इतना रोते हैं खड़े होकर के अल्लाह के बारगाह में। कहते मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका, मैं ये हालत देख नहीं सकी अपने शौहर की, तो मैंने कह दिया, मैं बोल पड़ी, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे शौहर, लिमा तस्नअु हादा, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप पूरी पूरी रात अल्लाह के बारगाह में खड़े होकर के क्यों रोते हैं? वक़द ग़फ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, जबकि अल्लाह ने आपके अगले गुनाह को भी माफ कर दिया और पिछले सारे गुनाह को माफ कर दिया। आप तो मासूम अनिल खता हैं, आपको तो गुनाह का कोई टेंशन ही नहीं। उसके बाद भी जब आपके सारे गुनाह माफ हैं, अगले गुनाह भी माफ हैं, पिछले गुनाह भी माफ है, उसके बाद भी आपका यह मुआमला है, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा, ऐ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं। अल्लाह के शुक्रिये के लिए मैं ये करता हूं, ये शुक्राने के तौर पर मैं करता हूं कि अल्लाह ने मेरे अगले पिछले सारे गुनाह को माफ कर दिया है, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए लंबा लंबा क़ियाम करता हूं। आप सोचिए, जिस नबी के अगले पिछले सारे गुनाह माफ हैं, वो अल्लाह के शुक्रगुजारी में पूरी पूरी रात क़ियाम करते हैं, रोते हैं और इतना रोते हैं कि दाढ़ी आंसू से भीग जाती है। और वहीं उसी नबी का उम्मती जिसके बारे में कोई पता नहीं है कि जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है, जिसके बारे में कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है, जिसका दिन भी गुनाह में गुजर रहा है, रात भी गुनाह में गुजर रही है, उसका मुआमला ये है कि वो कभी भी अल्लाह के डर से एक आंसू नहीं बहाता, वो कभी भी अपने गुनाह पर नादिमो शर्मिंदा होकर के अल्लाह के बारगाह में आकर के नहीं रोता है। जरूरत इस बात की है मेरे भाइयों कि हम खौफे इलाही से रोएं, क्योंकि खौफे इलाही से रोना यह अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मेरे डर की वजह से रोएं, मेरे बंदे मेरे डर की वजह से अपने आंख से आंसू बहाएं, यह अल्लाह को पसंद है। इसीलिए अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बशारतें तैयार करके रखी। आप देखिए कयामत का मंजर, एक कयामत का एक मंजर मैं आपको दिखाऊं। कयामत का मंजर है, पूरी दुनिया मैदान महशर में जमा है, सूरज एकदम करीब है, गर्मी से पूरा जिस्म लहूलहान है, लोग पसीने में शराबोर है, हर आदमी साए की तलाश में है, हर आदमी यह चाहता है, मर्द हो कि औरत हो, नबी हो कि वली हो, हर आदमी उस दिन साए की तलाश में होगा। हर आदमी ये चाहेगा काश कोई साया मिल जाता और हम उस साए के नीचे जाकर के इस सूरज की गर्मी से पनाह ले लेते, इस सूरज की गर्मी से हम अपने आप को बचा लेते, लेकिन कोई साया नहीं होगा। उस दिन साया सिर्फ अल्लाह का होगा। ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, अल्लाह के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। उस दिन अल्लाह ऐलान करेगा कि मेरे 7 किस्म के बंदों को मेरे साये में जगह दे दो, 7 किस्म के लोगों को मेरे साये में लाओ।
आज मेरे साये के अलावा कोई साया नहीं है। लोग गर्मी से परेशान हैं, सूरज से परेशान हैं, पसीने में शराबोर है, हर आदमी साये की तलाश में है। ऐ फरिश्तों की जमात, जाओ और 7 किस्म के बंदों को ला करके मेरे साये में जगह दे दो। उन 7 किस्मों में से एक वो आदमी भी होगा, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, ऐसा आदमी भी होगा जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े, अल्लाह के डर से रो पड़ा। अल्लाह को जब भी याद किया तन्हाई में, उसके आंख से आंसू निकल गए। अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर के वो आंसू बहाया हो। कयामत के दिन ऐसे आदमी के बारे में अल्लाह कहेगा, उसको लाओ और मेरे साए में जगह दे दो। ये खुशखबरी है ऐसे आदमी के लिए जो खौफे इलाही से रोए। और आपको मालूम होना चाहिए कि सलफ इस मामले में बहुत आगे थे। उन्होंने एक एक हदीस पर अमल करके दिखाया है। हजरत सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि वो रात में जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो अल्लाह के डर से इतना रोते थे, इतना रोते थे कि सीरत की किताबों में आता है कि वो नाबीना हो गए थे। रोने की वजह से उनकी आंख चली गई, आंसू बहाने की वजह से उनकी आंख चली गई। आंख को उन्होंने अल्लाह के डर से कुर्बान कर दिया। इतना रोते थे अल्लाह के डर से जब वो रात में तहज्जुद के लिए खड़े होते थे, कुरान की तिलावत करते थे, कुरान की आयतों को सुनते थे, उसकी तिलावत करते थे, उसका माना समझते थे और फिर अल्लाह के खौफ की वजह से इतना रोते थे कि उनकी आंख ही चली गई। दुनिया में उन्होंने अपनी आंख को अल्लाह के डर की वजह से कुर्बान कर दिया। यह मुआमला था सलफ का, ये मुआमला था हमारे असलाफ का, जिनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, जिनकी जिंदगी हमारे लिए उसवा है, आइडियल है। हमें चाहिए कि हम सलफ के वाक़यात को पढ़ें, उनकी सीरत को पढ़ें और उनकी सीरत को अपनी जिंदगी में लाएं कि हमारे असलाफ कैसे थे, उनका मुआमला क्या था। ये सईद बिन जुबैर है, सुफियान थौरी रहमहुल्लाह, इनके बारे में आता है, रावी कहते हैं कि जब नमाज में ये कुरान की तिलावत करते थे तो इनके दिल में इतना खौफ आता था अल्लाह का इतना डर पैदा होता था और ये इस कदर रोने लगते थे कि पीछे से हम समझ ही नहीं पाते थे कि ये कुरान की कौन सी आयत पढ़ रहे हैं, कुरान की कौन सी आयत पढ़ रहे हैं। ये इतना रोते थे कि उनके रोने की वजह से हम समझ ही नहीं पाते थे कि ये कुरान की कौन सी आयत पढ़ रहे हैं। इतना रोते थे अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खशियत की वजह से। ये सलफ थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और सहाबाए किराम के रोने के बारे में मैं चाहता हूं कि 2 हदीस और पेश करके उसका तर्जुमा कर दूं। बहुत प्यारी हदीस है, आप ले करके जाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने लिए नहीं रोया है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए भी रो करके गए। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए भी आंसू बहाया गए, हमारे लिए भी अल्लाह के बारगाह में रोया है कि ऐ मेरे रब, कयामत के दिन मेरी उम्मत को जलील मत करना, मेरी उम्मत को रुसवा मत करना। और वो नबी जो अपनी उम्मत के लिए रो करके गया, उस नबी का उम्मती है कि उसको अल्लाह के लिए एक आंसू बहाने का भी मौका नहीं, एक कतरा भी आंसू बहाने के लिए उसे फुर्सत नहीं। वो इस कदर दुनिया परस्ती में मुब्तला हो चुका है, इस कदर वो अल्लाह से दूर हो चुका है, इस कदर वो इस्लाम से दूर हो चुका है। उसे फुर्सत नहीं कि वो मस्जिद में आए और अल्लाह के बारगाह में सजदा रेज़ होकर के अल्लाह के डर से अपने गुनाहों को याद करके, जहन्नम के अजाब को याद करके, कब्र के अजाब को याद करके एक कतरा भी आंसू बहाए, उसे इतनी फुर्सत नहीं। उस नबी का हाल सुनिए। सही बुखारी के किताब तफसीर की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत पढ़ रहे हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, कि हजरत इब्राहिम ने यह दुआ की थी अपनी उम्मत के बारे में, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम, कि ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत में से जो भी तेरी नाफरमानी करेगा, मुझे तुझसे उम्मीद है कि तू उनके गुनाहों को माफ कर देगा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआ करके गए हैं
कि ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत में से जो भी तेरी नाफरमानी करेगा, मुझे उम्मीद है फ़इन्नका गफूरुर रहीम, तू गफूरुर रहीम है, मुझे उम्मीद है कि तू उनके गुनाहों को माफ कर देगा। फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, लेकिन जो आदमी मेरी पैरवी करेगा उसका मुझसे ताल्लुक है, लेकिन अगर वो मेरी नाफरमानी कर रहा है, गुनाह में मुब्तला है, तो तुझसे उम्मीद करता हूं कि तू उसके गुनाह को माफ करेगा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद किया, और वहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को भी याद किया, इन तुअद्दिबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ किया अपनी उम्मत के लिए कि ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, ये तेरे बंदे हैं। इन तुअद्दिबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू उनको अजाब देगा क़यामत के दिन तो तेरे ही बंदे हैं, तेरा हक है कि तू उनको अजाब दे। लेकिन वह इन तगफिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अगर तू उन्हें माफ कर देगा तो तू हिकमत वाला है, तू माफ करेगा, उसमें कौन सी हिकमत है ये तुझको मालूम है। लेकिन अगर तू उनके गुनाहों पर उनकी गिरफ्त करके उनको अजाब में मुब्तला करेगा तो इसके अंदर क्या हिकमत है वो तुझे मालूम है। और सब तेरे बंदे हैं, चाहे गुनहगार हो या नेकोकार हो, सब तेरे बंदे हैं। अजाब देगा तो तेरा बंदा है, तू अजाब दे रहा है, और माफ तू कर देगा तो वो भी तेरा बंदा है, तू ने माफ कर रहा। ये दो दुआएं नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद की। एक दिन रात में फबका, हदीस का अल्फाज, रोने लगे, रोते 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 फरफ़अ यदैहि, अपने दोनों हाथों को उठा लिया, इन दोनों दुआओं को याद करके रोना शुरू कर दिया, और रोते हुए अपने हाथों को उठाया और कहा अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का तू क़यामत के दिन ख्याल करना, मेरी उम्मत के किसी फर्द को रुसवा मत करना। ऐ अल्लाह, मैं अपनी उम्मत के ताल्लुक से तुझसे दुआ कर रहा हूं, मेरी उम्मत को तू माफ करके मेरे हर उम्मती को जो मेरा सच्चा पैरोकार होगा, अल्लाह मैं दुआ कर रहा हूं कि तू उसको जन्नत में दाखिला दे देना, उसके गुनाहों को तू माफ कर देना। अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ये जुमला बोलते हैं, रोते हैं, बोलते हैं, रोते हैं। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया, कहा ऐ जिब्रील जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनसे पूछो कि वो क्यों रो रहे हैं। हजरत जिब्रील आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पूरी बात बताई। हजरत जिब्रील फिर जाते हैं और अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन को खबर देते हैं। फिर अल्लाह ने हजरत जिब्रील को कहा कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल दो कि हम तुम्हारी उम्मत को जलील और रुसवा नहीं करेंगे। इन्ना सनुर्ज़ीका फी उम्मतिका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन तुम्हारे उम्मत के ताल्लुक से हम तुमको खुश कर देंगे। वला नसूउका, हम आपको गमगीन नहीं करेंगे, हम आपको क़यामत के दिन आपके उम्मत के ताल्लुक से गम और तकलीफ में मुब्तला नहीं करेंगे। इन्ना सनुर्ज़ीक, हम आपके उम्मत के साथ ऐसा मुआमला करेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। नबी हमारे लिए रो करके गए। और एक आखिरी बात बता दूं सहाबा के ताल्लुक से, हजरत की किस कदर अल्लाह के खौफ से रोया करते थे। हजरत अस्मा कहती हैं, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए कब्र का तस्करा किया। कब्र का जब जिक्र हुआ, ज़ज्जल मुस्लिमून ज़ज्जतन, पूरी मस्जिद में सहाबा इकराम धाड़े मार मार के रोने लगे, चीख चीख करके रोने लगे। पूरी मस्जिद में सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र का जिक्र किया, कब्र के अजाब का, कब्र के फितनों का जिक्र किया। सहाबाए किराम के दिलों पर इतना खौफ तारी हुआ, अल्लाह का इस कदर डर पैदा हो गया कि पूरी मस्जिद में सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। ज़ज्जल मुस्लिमून ज़ज्जतन, दहाड़े मार मार करके, चीख मार मार करके सहाबा आंसू बहाने लगे। राविया कहती है कि पूरी मस्जिद से सिर्फ लोगों के रोने की आवाज आ रही थी। ये हम सहाबा का मामला था, ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था, असलाफ का मामला था, जो मैंने आपके सामने पेश किया। किस कदर अल्लाह के डर से वो रोते थे। जरूरत इस बात की है मेरे भाइयों कि हम भी अल्लाह के डर से रोएं, खौफे इलाही में आंसू बहाएं, क्योंकि खौफे इलाही में बहाया गया आंसू अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दो कतरे अल्लाह को बहुत महबूब है। एक वो कतरा जो अल्लाह के डर की वजह से इंसान के आंखों से निकले, वो भी अल्लाह को बहुत महबूब, और इतना महबूब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आंख को नहीं जलाएगा क़यामत के दिन, और ऐसे आदमी को जहन्नम में नहीं दाखिल करेगा।
तो ज़रूरत इस बात की है कि हम कभी कभार, जैसा कि मैंने सलफ का एक कौल पेश किया, चाहे साल में एक ही बार क्यों ना हो, हम रो लें अल्लाह के डर से, ताकि हुज्जत कायम हो जाए। हम हुज्जत कायम कर सके अल्लाह के सामने कि अल्लाह हमने तेरे डर से रोया था, अल्लाह तो हमें जहन्नम से बचा ले। अल्लाह से दुआ है कि इलाही आलमीन हम लोगों को कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन तो हमारे भी ईमान को इतना आला बना दे कि हम भी तेरे डर से रोएं, हमारी भी आंखों से तेरे डर की, तेरे खौफ की वजह से आंसू निकले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।